दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, आप सभी को पता है ये चैनल्स ईटीएफ्स के रिगार्डिंग चैनल्स हैं, जिसमें मैं ईटीएफ्स के रिगार्डिंग नए नए आइडियाज़, नए नए स्टडीज़ पे शेयर करता रहता हूँ। ईटीएफ्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे शॉर्ट स्विंग करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पर अक्सर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। जो भी नए व्यूअर्स मुझसे जुड़ते हैं, मैं उनसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले कि वो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस को मेरे चैनल्स पे जाएं और जो भी मेरे वीडियोस पुराने इस पे अपलोडेड हैं उसको प्लीज़ देखें। इसमें काफ़ी सारे नॉलेज हैं इसमें ईटीएफ्स के बारे में। जो भी बेसिक से शुरू करना चाहते हैं उनको ज़रूर ये वीडियोस देखना चाहिए, क्योंकि कई जो मेरे नए नए भाई और नए नए जो सब्सक्राइबर मेरे जुड़ते हैं वो क्या करते हैं कि हमेशा ऐसी क्वेरी करते हैं जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मेरा वीडियोस अपलोड है। इससे यही पता चलता है कि वो मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखते हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है कि पुराने वीडियोस को जरूर देखें वो, ताकि उनके क्वेरी का जवाब आपको वहीं पे मिल जाएगा। फिर भी अगर वो क्वेरी करते हैं तो इसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं उनका वेलकम करता हूं कि जो भी क्वेरी करते हैं। मुझे खुशी होती है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने से ये मुझे जरूर अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। क्वेश्चन जब भी आपका आता है तो मुझे खुशी होती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। इससे लगता है कि आप लोग ईटीएफ से काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और मुझे अच्छा लगता है बताने में भी कि आप लोग जब क्वेरी करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि नहीं भाई का जवाब क्वेरी का जवाब देने में मुझे विलम्ब होता है, बट उसके लिए कोई नाराज नहीं होना है। बट मैं अगर कोई क्वेरी किन्हीं का अगर सबों के लिए बेनिफिशियल होता है तो मैं कमेंट्स में जवाब ना देकर सीधे वीडियोस बनाकर उनको जवाब देता हूं, ताकि वो जानकारी सबों को मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं। उस टॉपिक को बताने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियोस एंड कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही मुझे भी हौसला मिलता है और मुझे भी अच्छा लगता है कंटेंट्स को कलेक्ट करके आपके पास लाने में। ठीक है, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल्स को, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी जुड़ना चाहते हैं इससे उनके पास भी मेरा लिंक शेयर कीजिए, ताकि जो भी जुड़ना चाहते हैं ईटीएफ्स की जानकारी लेना चाहते हैं वो भी जुड़ सकें। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं नए व्यूअर्स के लिए ये टॉपिक लाया हूँ। कई नए व्यूअर्स का जो मैं क्वेरी देखता हूँ, बहुत छोटा छोटा क्वेरी आता है उनका, लेकिन हो सकता है जब भी कोई शुरुआत करता है तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ईटीएफ्स के रिगार्डिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब भी मैं ट्रेडिंग के लिए बताता हूँ कि ये 2 अकाउंट रखना है या 3 अकाउंट रखना है, तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि सर कैसे लॉट उसमें खरीदेंगे। ठीक है सर, किसके एवरेजिंग कैसे करेंगे, किसको देख के फिर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं मन में। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियोस बना के सारे क्वेरी को उसी में ले लेता हूं एक ही साथ, ताकि सबों का जो मन में जो भी सवाल आता है इससे रिलेटेड, मान लीजिए कि मैं उसको आज क्लोज ही कर देता हूं। मान लेता हूं कि देखिए मेरा जो आज का क्वेश्चन है, मेरा जो आज का ये जो टॉपिक मैं बनाया हूं ये है कि ईटीएफ्स में, ईटीएफ का जो भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, ईटीएफ में जब आप इन्वेस्ट करने लगते हैं तो उसमें एवरेजिंग से कैसे आपको नुकसान हो सकता है उसी के बारे में बताऊंगा आज, कि एवरेजिंग से क्या नुकसान होता है। देखिए, एवरेज करने से बचे। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं एवरेज करने से बचे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सबको नुकसान होगा। जिनको आदत हो चुकी है, हैबिट हो चुका है, कीजिए, लेकिन वो अच्छी हैबिट में नहीं आता है। ठीक है, कैसे वो मैं बताता हूं। मान लेते हैं कि मैं अगर कहता हूं किसी में कि 6% के गिरावट पे या 5% के गिरावट पे आपको लॉट इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मान लेता हूं ये मैं एक बैंक बीज ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, बैंक बीज मैंने एक ईटीएफ चूज कर लिया। ठीक है, मैंने कहा 5% के हिसाब से अपना पहले तो लॉट साइज अपना बना लीजिए। आपका जो भी है, 1 लाख कैपिटल है, 10 लाख कैपिटल, जो भी है आप अपना लॉट बना लीजिए उसमें। ठीक है, 5 लॉट 10 लॉट जो बनाना, जितना आपको कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने का, लेकिन कम से कम 5 लॉट जरूर रखिए इन्वेस्ट करने का, मिनिमम 5 लॉट। मिनिमम जब भी किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट उसके लिए 5 लॉट आपको जरूर रखना। अब कई लोग पूछेंगे लॉट क्या होता है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आता है। भले ही आप लोगों को लग रहा हो कि सर ये क्या बता रहे हैं बच्चे वाला चीज, ये जो जानकार है उनके लिए तो ये बच्चा वाला ही क्वेश्चन लगेगा। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, कई लोगों को नहीं पता है, छोटी छोटी चीजों के बारे में वो नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैं उन नए बिगिनर्स के लिए ये आज वीडियो बना रहा हूं, ताकि उनको हर छोटे छोटे सवाल का उनका जवाब दे दो एक ही वीडियोज में। ठीक है, कई लोग लॉट नहीं जानते। लॉट मतलब सिंपल सा चीज है कि मान लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है। ठीक है,
ETF है, बैंक बीज में हमको इन्वेस्ट करना है, अगर हमको 5 लॉट क्रिएट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे, 20K का मेरा 1 लॉट हो गया। ठीक, अगर कोई और सेफ चलना चाहते हैं इसको 10 भाग में डिवाइड कर देगा, कोई 10K का लॉट बना लेगा। ठीक है, यही हुआ लॉट साइज। लॉट साइज बनाने से क्या होता है कि जब भी मैंने कहा कि बैंक बीज में मान लीजिए कि मेरा है 6% का स्ट्रेटेजी है गिरावट पे इन्वेस्ट करना, अगर आप 10 भाग में डिवाइड कर दिए, आप 10 लॉट अगर इसको बना रहे हैं तो उसको घटा के 5% कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई 5 ही लॉट से इसमें काम कर रहे हैं तो चलिए उसको बढ़ाकर हम 6% कर सकते हैं। 6% पे हम लोग काम कर रहे हैं, 6% की गिरावट पे करेंगे। ठीक है, अब 6% की गिरावट पे अगर हम लोग करेंगे तो चलिए ये लॉट आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे कि एवरेज करने से क्या नुकसान और क्या कंफ्यूजन हमको पैदा होता है, इस बात को समझिए तभी आपको समझ में आए। कई लोग जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 3 अकाउंट है, मान लेते हैं या 4 अकाउंट, चलिए हम यहाँ 4 खोल लिए, 4 अकाउंट है, चारों 4 ब्रोकर के पास मेरा अकाउंट है। ठीक, अब मान लेते हैं कई लोग कहते हैं सर 4 अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, क्वेश्चन आता है। आज आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा मैं, क्यों नहीं खोल सकते हैं। अगर मैं अगर खोलना चाहता हूं, मेरे पास एक पैन कार्ड है, मान लेता हूं कि मुझे अगर खोलना है तो कैसे खोलते हैं। आप अपना कोई 4 ब्रोकर हैं, किसी 4 ब्रोकर को आप 4 ब्रोकर हैं, चारों ब्रोकर से आप अपना संपर्क करके उसको खोल सकते हैं। जो भी उनका फीस है उसको फीस देने के बाद वो ओपन हो जाता है, कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें। तो घर के और भी पर्सन तो उसके साथ भी आदमी खोला जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो चलिए अकाउंट को, कई लोग सोचते हैं सर इसमें फी लगेगा, AMC चार्जेस, तो भाई कितना AMC चार्जेस लगेगा, 200 या 300 मान लीजिए AMC चार्जेस लगता होगा, साल का 300 रुपया, क्या दिक्कत है देने में, कोई बड़ी अमाउंट तो है नहीं। अगर आप इतना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो 300 रुपया मेरे हिसाब से कोई बड़ी चीज है नहीं। चलिए ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता देना ताकि आपको कंफ्यूजन, बहुत लोगों को इस छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि अब ये 4 अकाउंट हो गया। ठीक, हमको लॉट लेना है, मान लेते हैं कि मेरे पास 10 लॉट मैंने बुला लिया, चलिए 10K का मेरे पास लॉट है। ठीक है, 1 लाख टोटल अमाउंट था, मैंने 10 लॉट में कन्वर्ट कर दिया, सपोज मान लीजिए 10 लॉट में कन्वर्ट कर दिया। चलिए 10 नहीं, इसको हम 5 ही करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं 5 ही लॉट रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जिस तरह से करता हूँ वही मैं बता रहा हूँ, जो ज़्यादा सेफ चलना चाहते हैं वो 10 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी से चलता हूँ, बता। मान लेते हैं कि मैंने पहला लॉट यहाँ ले लिया 20K का, और अभी मान लेते हैं बैंक बीज, ठीक है ना, कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मान लेता हूँ कि चलिए मैं मान लेता हूँ 500 पे भी ट्रेड कर रहा है बैंक बीज। ठीक है, 200 रुपये का मैंने एक लॉट ले लिया, 20,000 का एक लॉट ले लिया। अब मान लेता हूँ कि मैंने इसमें बताया, मान लेता है 6% गिरावट होती है या 5%, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, एक मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं 5% की गिरावट होती है, तो 5% इसमें अगर हम डाउन ट्रेंड में इसमें लगाते हैं तो कितना हो गया, 25 रुपये, यानी कि 475 रुपये पे सेकेंड लॉट लगेगा। तो 475 रुपये का सेकेंड लॉट मैंने यहाँ बी में खरीद लिया। अब फिर 5% गिरावट, तो इससे 5% हमको कैलकुलेट करना है 475 से, तो लेकिन अब कैलकुलेट करने तो अभी समय लगेगा, लेकिन मान लेते हैं कि 25 रुपये ही हम इसमें माइनस करते हैं, होगा तो ज़्यादा, लेकिन एक मान लीजिए 25 रुपये, 450 पे हमने एक इसमें बाइंग कर लिया। फिर थर्ड लॉट, फिर 25 किया, 425 रुपये का इसमें कर लिया। एक लॉट का पैसा अभी भी बचा हुआ है मेरे पास, वो भी मान लेते हैं कि अगर किस है बचा हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कि अब चलिए 4 ही लॉट हमको बाय हुआ। ठीक है, ठीक, 4 ही लॉट बाय हुआ। तो अब इस 4 लॉट में अगर मुझे 5% की सब गिरावट पे है, ये सब 5% की गिरावट पे बाय हुआ है। ठीक है, सारा 5% की गिरावट पे बाय हुआ है। ठीक है, तो अब जब हम इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, मान लेते हैं कि मेरा टारगेट है कि 5% उनको प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो अगर सबको हम मर्ज करके एक ही अकाउंट में खरीदते 40K का, 40K का अगर हम बारी बारी से खरीद के एवरेजिंग किए हुए रहते, तो मान लेते हैं कि मेरा एवरेज एक मान लेते हैं 460 रुपए का मेरा एवरेज बनता। ठीक है, यही बनता 460, यानी कि लगभग 75 रुपये, 460 रुपए का मान लेते हैं कि एवरेज यही बनता मेरा बाइंग करते करते 5। लेकिन जब आप इसमें 5% पहले बाइंग करते कैसे, आप एक खरीदते दूसरा ले लेते, 475 रुपये खरीद लिए, आया 2 लॉट इसमें खरीद आ गया। अब तीसरा, अब आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, आपको याद रखना होगा कि मैंने लास्ट लॉट, सेकेंड लॉट ये 475 पे खरीदा था, अब तीसरा लॉट, उसको तो याद रखना होगा ना कि 475 पे मैंने खरीदा था, अब इससे हमको 5% नीचे जाएगा मार्केट, तब खरीदेंगे, क्योंकि आपको जो एवरेज प्राइस दिखेगा तो कुछ और दिख रहा होगा, 490 दिख रहा होगा, 495 दिखेगा आपके पोर्टफोलियो में,
लेकिन आपको मैंने क्या कहा कि जो लास्ट बाइंग प्राइस है उससे 5% नीचे जाएगा तब अगला लॉट लेना है। तो अब लास्ट बाइंग प्राइस आप लाइएगा कहां से, आपको कहां से मिलेगा लास्ट बाइंग प्राइस? तब आपको क्या देखना होगा, स्टेटमेंट देखना होगा कि मैंने लास्ट कितने रुपए पे खरीदा था, लास्ट को लॉट लिया था, वहां से देखेंगे, फिर उसका 5% माइनस करेंगे तब आपको मिलेगा। और ऐसे क्या अलग अलग है, तो जैसे ही हम देखेंगे इस पोर्टफोलियो में 5% निगेटिव दिख रहा है, सेकंड में बाय कर लेंगे, फिर सेकंड में जब 5% निगेटिव दिखा थर्ड में बाय कर लेंगे, इसमें 5% निगेटिव फोर्थ में बाय कर लेंगे, एकदम सिंपल हो जाता है यहाँ पे। और फिर जब यहां से 5% ऊपर गया बुक कर लिए, इसमें 5% प्रॉफिट दिखा बुक कर लिए, इसमें 5% प्रॉफिट दिखा बुक कर लिए, तो ये ज्यादा आसान हो जाता है। वहां कैलकुलेशन आपको करना होगा, अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल कीजिए, ठीक है। और एक चीज मैं बताता हूं एवरेजिंग में और क्या परेशानी आती है। देखिए कई और दूसरा उसका एक ऑप्शन ये भी है कि कई लोग क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूं कि और एक ऑप्शन क्या आ जाता है कि चलिए एक ही मान लेते हैं अकाउंट है एक, चलिए बैंक बीज का एक बैंक बीज ले लिए, दूसरा और बैंक आई आता है आईसीआईसीआई का, उसका भी ले लिए कोई, हमारे 3 4 अलग अलग कंपनी का बैंक का ले लिए एक ही में। ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है कि 4 कंपनी का एक ही अकाउंट में रख लिए, ठीक है। इसमें अगर 5% ये भी कोई लोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें परेशानी क्या आती है, वॉल्यूम की, ठीक है। बैंक बीज में जितना हैवी वॉल्यूम है उतना आपको बैंक आई में नहीं दिखेगा और अदर कंपनी में तो और भी कम दिखेगा, तो वहां थोड़ा वॉल्यूम का परेशानी आ जाता है, ठीक है। और लेकिन जब आप 4 अलग अलग अकाउंट रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा मजा अलग है। अगर आप 4 अलग अलग अकाउंट में आप ट्रेड कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, थोड़ा ज्यादा आपको क्लियरेंस मिल जाता है। आप समझ गए कि मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक तो आपको बाइंग करने में भी परेशानी आएगी कि भाई 5% गिरा कैसे कैलकुलेट करें, लास्ट मेरा लॉट कितने पे था वो भी पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि पोर्टफोलियो में एवरेज कुछ और दिखेगा। तो ये सारी परेशानी आती है एवरेजिंग में। साथ ही साथ सेल करने के समय अब मान लीजिए कोई 80,000 का खरीद लिया, 460 का एवरेज, अब 460 के ऊपर जाएगा तब ना, तो ऊपर गया मान लेते हैं कि आप देखिए बेचने में आपको क्या परेशानी आएगा वो भी आप समझिए, देखिए एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ दिखा रहा हूं आपको, ताकि आप में खुद दिक्कत, आपको जो भी मन में क्वेश्चन आ रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही आपको लगेगा हाँ ये परेशानी आ सकती है। कैसे, देखिए अगर मैंने एवरेज करके एक ही अकाउंट में 40 के का खरीद लिया, ये चारों लॉट एक ही अकाउंट में 460 रुपए मान लीजिए एवरेज बना, ठीक। अब 460 के ऊपर निकला, आप प्रॉफिट लेके निकल गए ऐसे, ठीक है। तो आपको जो प्रॉफिट बना, मान लेते हैं कि इस पे थोड़ा, इस पे बना, ठीक है। अब जो ऊपर 500 पे खरीदे हुए थे उस पे कितना प्रॉफिट बना, तो इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, कंफ्यूजन आता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम सेपरेट चलेंगे, भैया हमको सीधा 5 इसमें दिखा ले लिया, इसमें दिखा ले लिया, इसमें दिखा ले लिया, इसमें दिखा ले लिए, हो गया खत्म। नहीं दिख रहा है, यहां से फिर देखे इसमें 5% नुकसान दिखा, दूसरे में फिर बाय कर लिए, तो थोड़ा क्लियरेंस हो जाता है और आपको काम करने में आसानी होती है, ठीक है ना। तो यही होता है कि एवरेज करने से बचना क्यों, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम ही रखा है कि एवरेज करने से बचें, एवरेज करने से आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि बहुत भाइयों का इस तरह का सवाल आता है, जिसको मैंने सोचा कि मैं एक ही टॉपिक में इसको कवर कर दूं। और भी अगर किन्हीं का सब मैंने लॉट भी इसमें समझा दिया कि लॉट साइज क्या होता है, जो नए बिगिनर्स हैं हमारे जिनको नहीं पता है कि वो भी मैंने बता दिया कि लॉट आप चाहें तो अपने हिसाब से, अपने जो भी आपको सहूलियत है उस हिसाब से अपना लॉट साइज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉट का भी क्वेश्चन अगर किन्हीं के मन में होगा वो भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया, और अकाउंट्स का भी डाउट क्लियर कर दिया। ओपन कैसे कर सकते हैं, तो 4 अलग अलग कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे, ठीक है, जीरोदा, बहुत सारी कंपनियां हैं, जीरोदा, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, 5पैसा, बहुत सारे हैं। तो आदमी 1% तो अपना कर ही सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। साथ ही साथ अपना अभी घर में और भी मेंबर्स होते हैं उसके साथ भी आपने ओपन करके अपना काम कर सकता है, कोई बड़ी चीज है नहीं। तो ये सिर्फ मैं एक चीज बताता हूँ, मेरा जो भी वीडियो होता है वो एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ इस चीज के लिए। कोई भी मेरा कॉल एंड रिकमेंडेशन नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ नहीं, ठीक है। मैं जो भी चीजें बताता हूँ आपके एजुकेशन के लिए बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको मेरा ये वीडियोस कैसा लगा इस चीज को जरूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि ये जो भी मैं लाया था आज का टॉपिक, ये जो भी नए बिगिनर्स आते हैं, ये उनका जो मन में सवाल होता है उसी को मैंने सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक चूज किया था आज का, ठीक है दोस्तों। और मैंने अपने आज के प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को 200 डीएमए के नीचे, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जो भी ईटीएफ ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट है, उसमें से 3 ईटीएफ को
मैंने चूज करके अपने वीडियोस में बताया है, उसको भी जरूर विजिट कीजिएगा। काफी अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, उसको भी आप लोग जरूर देखिए। उसमें क्या होता है उससे आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा गिरावट में है और इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या मौका बन रहा है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो प्लीज आप लोग उसको भी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोगों को, तो मेरे चैनल्स को जरा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट मिले दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।